जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दीपमालिका महोत्सव के 5 दिवसीय महापर्व के अंतर्गत दूसरा पर्व जो है नरक चतुर्दशी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसी श्रृंखला में, इसी संदर्भ में नरक चतुर्दशी का आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आपका पूरा परिवार सुखी रहे, सफल रहे, एकदम उन्नति की गंगा आपके जीवन में बहती रहे। देखिए, हमारे सनातन धर्म का जो एक पर्व होते हैं, उनका अपने जीवन में एक बड़ा महत्व होता है, बड़ा उनके सामने के इतिहास छुपा होता है। हम क्यों करते हैं? खाली एक परंपरा नहीं है, ये हमारी वैदिक मान्यताओं के साथ साथ में इसके साथ कोई लॉजिक, कोई कारण जुड़ा हुआ है। तो आओ, आज मैं बता रहा हूँ रूप चतुर्दशी, जिसे हम लोग नरक चतुर्दशी के नाम से भी कहते हैं। ये सर्वविदित है कि भगवान श्री राम धनत्रयोदशी की रात्रि तक अयोध्या में प्रवेश कर गए थे, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया। अब आते उनका भव्य स्वागत किया गया, उनके लिए खुशियों के लिए धनत्रयोदशी को दीप जलाए गए। पूरे अयोध्या नगरी को नहीं, पूरी भारत की भूमि को सजाया गया। अब रूप चतुर्दशी का अर्थ क्या है कि भगवान की बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई थी, बलकल पहने हुए थे। वो तो वनवासी वेश में थे कि तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। तो वनवासी की दशा क्या हो सकती है, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम गुरुदेव गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को सिरोधार्य करके मेरे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपने जंगल के जो वस्त्र हैं उनको बड़े सम्मान पूर्वक एक स्थान पर सम्मानित रखा गया, और पूरे अपने जटाएं उनको मोचन किया गया, दाढ़ी मूछ उनकी सुधारी गई, पूरे शरीर पर उबटन लगाया गया और राजशाही पोशाक उन्हें पहनाई गई। इसलिए इसका नाम रखा है रूप चतुर्दशी, क्योंकि उस दिन भगवान श्री राम ने अपना एक राजसी रूप धारण किया। और दूसरा कारण जो आज की तारीख है, जो रूप चतुर्दशी है, इसको हम लोग नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। नरकासुर नाम का एक बहुत ही प्रतापी राक्षस हुआ, नरकासुर। उसने पूरी दुनिया में त्राहे त्राहे जब मचा दिया, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका आज के ही दिन अर्थात इस चतुर्दशी के दिन उनका वध किया, उद्धार किया। उद्धार के समय पर नरकासुर ने ये दुनिया से एक प्रसन्नता के लिए, दुनिया के लिए अनमोल खजाना मेरे भगवान श्री विष्णु से मांगा कि प्रभु, जब आज आपने मेरा उद्धार तो किया, तो भगवान विष्णु तो दयालु हैं, प्रसन्न हो गए थे। वरदान मांगो नरकासुर, आज तुम्हारी युद्ध कौशल से मैं प्रसन्न हूँ। बोले प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आज के दिन जो अपने शरीर को सजाए संवारे और मेरा नाम स्मरण करे, साथ में आपका नाम प्रथम स्मरण करे, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी तुम नरक मत भेजना। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन श्रृंगार करने से, भगवान लक्ष्मी और विष्णु का पूजन करने से हमारे जीवन में अनेक खुशियाँ होती हैं। हमारी जो नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी का एक नाम और है छोटी दिवाली, जो अभी मैंने आपको बताया कि नरकासुर ने कहा प्रभु, आपका जो नाम लक्ष्मी की माँ के साथ लेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी कृपा बरसाएंगे। तो रूप चतुर्दशी के दिन, जो कि हमारे सम्मत 2078 साके 1943 तदानुसार दिनांक 3 नवंबर 2021 को नरक चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है। इस 5 दिवसीय उसमें कंटिन्यूट अपने पर्व चल रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है इस दिन। सर्वप्रथम प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, पूजा करें, उपटन लगा करके बड़ा दिव्य श्रृंगार, इत्र, परफ्यूम, जो जो आपको पसंद है, दिव्य श्रृंगार करें। संयोग से ये चतुर्दशी इस बार की तो पड़ रही है बुधवार में, कदाचित
शनिवार या मंगलवार की भी पढ़े तो देखो हमारे शास्त्रों में किंवदंती, इसका अर्थ क्या है? किसी महापुरुष ने कहा है। तो महापुरुष ने क्या कहा है? उन वचनों का हमें अनुसरण करना है। तो महापुरुषों ने कहा है कि बार बड़ा नहीं होता, त्योहार बड़ा होता है। त्योहार अगर मानो कोई भी बार को पड़ जाए तो उसको ज़्यादा हमें विचार नहीं करना है कि मंगलवार को जटा यानी कि मूछ कैसे काटनी, दाढ़ी कैसे बनाई, जिनके नियम होते हैं उसमें सबको परमिटेड है, सबको इसमें आज्ञा है, अवश्य करें। इसके बारे में अलग से फिर मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि बाल कभी बनाना हो ना बनाना हो, उसके बारे में क्या रहस्य छुपा हुआ है। आज हमारा उद्देश्य नरक चतुर्दशी को प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। संध्या के समय जब हमारा सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरे पड़ने की तैयारी होती है, इसको प्रदोष वेला, संध्या काल और दोनों ही कहते हैं। उस समय पर लगभग टाइम के आधार पर देखते हैं तो 5:30 से 6 बजे का टाइम आ रहा है। इस टाइम पर 4 ईंट चारों तरफ, 3 ईंट तीन तरफ, और जिसका मुंह अपने घर की तरफ हो, और 2 ईंट ऊपर रख दें। 5 ईंट लाएं, चूल्हा जैसे बनाते हैं, एक पीछे लगाई, घर के सामने 2 बराबर लगा दी, मुंह खुला रखा अपने घर की तरफ, और 2 ईंट ऊपर लगा दी ताकि हवा ना लगे। और इसमें तिली के तेल का दीपक जलाएं घर के दरवाजे पर। तो इससे हमारे यमराज प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसको कई लोग अपनी भाषा में यम चतुर्दशी भी के नाम से जानते हैं। यमराज जी भ्रमण करते हैं पूरी दुनिया में कि मेरा कहाँ सम्मान हो रहा है। जब देखा घर पर तेल का दिया जल रहा है, यमराज वहीं से और उस घर को आशीर्वाद दे के चले जाते हैं कि तुम्हें मेरे यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। तो अतः इसके लिए जो 4 रहस्य मैंने आपको बता दिए, उन चारों रहस्यों को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए इसका उमंग उत्साह के साथ लक्ष्मी के सदृश से पूजा करें। नवग्रह प्रवेश का भी मुहूर्त अच्छा बनता है। अन्य तमाम जो शुभ कार्य, वाहन लेना इत्यादि काम करना, नवीन कार्य आरंभ करना या किसी शुभ काम में आपको प्रवेश करना, सबके लिए आपको बहुत 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 ही ये मंगलकारी है। इस दिन संस्थान के तत्वावधान में हमारे जो धन त्रयोदशी की रात्रि को और रूप चतुर्दशी की रात्रि को 9 बजे आदित्य ज्योतिष संस्थान के तत्वावधान में जयपुर नगरी में आज़ाद नगर में और 42 नंबर के प्लाट पर यज्ञ किया जाता है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, अथवा अपने घर पर यज्ञ करें। उस यज्ञ का उद्देश्य हमारा लक्ष्मी प्राप्ति आदि और सफलता के उद्देश्य में होता है। इतना ही आज आपके लिए हम बता रहे हैं। सबके लिए पुनः एक बार हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व में रूप चतुर्दशी का आपको बहुत 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 आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।